साथियों, एक डील की बात हो रही है। डील, हाँ वाकई में डील हुई है, उसकी बात हो रही है। और वो उस डील को ट्रेड डील कहा जा रहा है। टैरिफ उसका नाम, कि टैरिफ कम कर दिया। यद्यपि अभी तक की जो इंफॉर्मेशन आपके और हमारे सामने आ रही है, वो इंफॉर्मेशन ये है कि ट्रंप ने एक्स पर एक मैसेज दिया है, लंबा मैसेज है, और उसमें यह कहा है कि मोदी के कहने पर यह डील हुई है। और उसमें डील में क्या क्या है जो ट्रंप ने अपने एक्स के मैसेज में लिखा है, वो मैं आपको बताऊं। आप जान भी रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं उसमें आपको बताना समझाना जरूरी समझता हूं। और उसके बाद में हम उस डील के विषय में जानकारी पाते हैं जो मोदी ने अपने एक्स पर लिखा है, और जिसमें उसने ट्रंप को धन्यवाद दिया है 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से। ठेका ले रखा तूने भैया, मोदी ठेका ले रखा है क्या देश के 140 करोड़ लोगों का? मैं तो उसमें शामिल नहीं हूं, और ऐसे करोड़ों लोग हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं 100 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इस डील में जो भी तुमने किया है उससे सहमत नहीं है, किसी भी सहमत नहीं है। तो 140 करोड़ लोगों का ठेका कैसे ले लिया आपने? किस तरह से यह बात कह रहे हो कि 140 करोड़ लोगों की तरफ से धन्यवाद उसको दे रहे हो? और धन्यवाद क्या देश के किसानों की बर्बादी का धन्यवाद दे रहे हो? ट्रंप को इस देश के मछुआरों की बर्बादी का धन्यवाद दे रहे हो? इस देश के जो डेयरी पालक हैं, डेयरी चलाने वाले लोग हैं, दुग्ध उत्पादन करने वाले लोग हैं, उनकी तबाही का धन्यवाद दे रहे हो? किस बात का धन्यवाद दे रहे हो? या इस देश में जो तबाही आने वाली है, जिस तबाही पर को तुमने इनवाइट किया है, उस तबाही का धन्यवाद दे रहे हो कि देखो हमने 140 करोड़ लोगों को उनकी गर्दन कटवाने के लिए तुम्हारे सामने डाल दिया, इसलिए ट्रंप को धन्यवाद दे रहे हो? आखिर इसमें है क्या ऐसा जो धन्यवाद देने की बात है? हकीकत तो यह है कि अभी तक ये डील क्या है क्या नहीं है, इसके विषय में कुछ भी पता नहीं है, सिवाय ट्रंप के और मोदी के इन एक्स पर दिए गए मैसेज के अलावा। 2-3 मैसेज और हैं जो वहां की कृषि मंत्री हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी बोलते हैं मंत्री को वहां, जो खुश हो रही हैं कि इससे हमारे अमेरिका के किसानों को बड़ा लाभ होगा, उनके यहां कैश पैसा आएगा, और जो व्यापार घाटा है हमारा, वो लगभग 1 अरब व्यापार घाटा हमारा, 1.3 अरब व्यापार घाटा जो है वो हमारा कम हो जाएगा। इस बात के लिए दे रहे हो आप उसको, ट्रंप को धन्यवाद? और अगर कुछ और जानकारी आ रही है तो लोकसभा में जो मंत्री है पीयूष गोयल, उसने जो जानकारी दी। और एक और मजेदार बात आ रही है कि जब विदेश मंत्री से पूछा गया, क्योंकि ये तो विदेश का मामला है ना, तो विदेश मंत्री को पता होनी चाहिए, वो करा मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, क्या है क्या नहीं है। अगर कुछ भी पता है इस डील के विषय में तो वो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पता होगी। ये स्थिति है कि विदेश मंत्री को पता ही कुछ नहीं है। वैसे भी है भी किसी काबिल भी नहीं है विदेश मंत्री। वो किस वजह से मंत्री बनाया है
क्या उसने जो सेवा मोदी की करी थी चाइना में, जब मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री था और एस जयशंकर वहां पे था चाइना में, उस सेवा का इसे जो है फल दिया, उसने मंत्री बना दिया। इसलिए तो विदेश मंत्री को कोई जानकारी नहीं। और जो वाणिज्य मंत्री है वो कह रहा है कि इस विषय में अगर कुछ भी लिखित में कुछ होगा तो मार्च के मिड मार्च यानी मार्च के मध्य में कुछ इसमें लिखित वगैरह जो भी कुछ एग्रीमेंट वगैरह होगा वो तब होगा। लेकिन उससे पहले जो जानकारी आ रही है ट्रंप के मैसेज के माध्यम से वो बड़ी मजेदार है। मोदी ने केवल एक बात लिखी है, केवल एक बात। मतलब मोदी की कायरता, मोदी के डरपोक होने का इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं होगा। हालांकि पार्लियामेंट में वो बोलने से भाग गया, लोकसभा में बोलने से भाग गया, क्योंकि वहां पर राहुल गांधी किताब लेकर बैठे थे जनरल एमएम नरवणे की 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जिसमें लिखा हुआ है कि जब निर्णय की घड़ी आई और देश संकट में था, चीन की सेना बढ़ रही थी हमारी चौकियों की तरफ, उस समय, उस निर्णय के समय मोदी दुम दबा के भाग गया, मैदान छोड़कर भाग गया, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। तो उस स्थिति को देखते हुए और यह स्थिति देखते हुए कि केवल एक ही बात का जिक्र किया है कि अब 18% टैक्स लगेगा, जो पहले 25% था या 50% था। अमेरिका 18% भारतीय सामानों पर टैक्स लगाएगा। और उसने डिटेल दी है कि उसने कहा है कि भारत जो है अमेरिका के किसी भी उत्पाद पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाएगा। अब मैं आपके सामने दो स्थिति रखता हूं, इसको आप सारे लोग जो हमारे दर्शक हैं, मैं इस बीच में एक उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उनसे मेरा निवेदन है कि हमारे इन चैनल्स को भानु प्रताप सिंह ऑफिशियल और साथ में आर्टिकल 368 यानी आर्टिकल 368 भानु प्रताप सिंह, इन दोनों चैनल्स को हमारे आप सब्सक्राइब करें। अगर हमारी बात सही लगती है तो लाइक करें, अपने कमेंट भी हमें बताएं और शेयर भी करें। तो अब मैं उस बात पर आता हूं आपके बीच में कि यह कहा गया है मोदी की तरफ से कि 18% टैक्स लगेगा भारत के उन सामानों पर जो अमेरिका में जाएगा। इसमें एक चीज और छुपा ली गई है, एक चीज नहीं, वैसे तो कई चीज छुपाई है, पर और एक चीज छुपा ली गई है कि कुछ सामान अभी भी ऐसे हैं जिन पर 25% टैक्स ही लगेगा, जो पहले लग रहा था 25%। लेकिन उनके विषय में मोदी ने नहीं बताया। कायर आदमी बताएगा, भी डरपोक आदमी है, झूठ बोलता है, गुमराह करता है, ये उसकी फितरत है, तो बताया नहीं। और ट्रंप कह रहा है कि 25% से घटाकर 18% टैरिफ कर दिया गया, यानी टैक्स लगेगा 18%। भारतीय सामान जो अमेरिका में आएंगे और अमेरिका का जितना भी सामान होगा, वो सामान जो भारत में जाएगा उस पर किसी भी किस्म का टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, यह उसमें बताया गया है कि इंडिया यानी भारत रूस से तेल लेना बंद कर देगा और अमेरिका से और साथ में वेनेजुएला से, जिस पर अभी अमेरिका ने कब्जा किया है, उसके राष्ट्रपति को, उसकी पत्नी को उठा के ले गया अमेरिका, मतलब ऐसे लोग, उनसे तेल खरीदेगा। और जो तीसरी बात है वो और बड़ी मजेदार बात है कि $500 बिलियन का सामान, $500 बिलियन, जैसे मैंने पहले भी बताया था और आप जानते भी हैं, बहुत सारे चैनल्स के साथी भी इस बात को बता रहे हैं, $500 बिलियन का मतलब है लगभग 45.5 लाख करोड़ का सामान भारत अमेरिका से खरीदेगा। 45.5 लाख करोड़ यानी 45,50,000 करोड़ का सामान भारत अमेरिका से खरीदेगा, जिसमें रक्षा सौदे हैं, एनर्जी का सामान यानी तेल वगैरह, ये सब मिला के जो सब कुछ है, इतना खरीदेगा। और
मैंने पहले भी बताया था कि भारत का जो सालाना बजट अभी अभी पेश हुआ है, वो बजट कितना है? 53 लाख करोड़। 53 लाख करोड़ भारत का सालाना बजट है। उसमें से 45.5 लाख करोड़ के माल खरीदने की बात हो रही है। ये तो अभी बताया नहीं गया कि 1 साल में खरीदेगा, 6 महीने में खरीदेगा, 2 साल में खरीदेगा या कब कितने में खरीदेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये बताया गया है। और भारत को जो कर्जा ले रखा है, जो मोदी के समय में 3 गुने से भी ज्यादा हो गया वो कर्जा, उस कर्जे का जो किस्त देनी होती है, जो ब्याज पटाना होता है, वो कर्जा ही, उसकी किस्त ही वो करीब 13 लाख करोड़ के लगभग है, इससे ज्यादा ही होगी। तो 13 लाख करोड़ तो वो है, 53 लाख करोड़ का टोटल बजट है, 45,50,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदेगा तो कैसे करेगा इस बात को? कैसे स्थिति बनेगी? और दूसरा एक बताया गया है, एक और जो बड़ी महत्वपूर्ण उसमें शर्त है, वो है कि नॉन टैरिफ बैरियर्स। यद्यपि इस बात को जो इसके जानकार है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे, और विशेषकर दिनेश बोरा साहब, उनका चैनल है, आप देखिए, वो बहुत अच्छी तरह से आपको समझाएंगे कि नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं। पर मैं जितना इसको समझ पाया हूं वो ये है कि ऐसे बहुत सारे सामान, ऐसी बहुत सारी चीजें जो देश के लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा हो, देश के पर्यावरण के लिए खतरा हो, और जो देश की आर्थिक स्थिति को बदतर करने के लिए जिम्मेदार हो, ऐसे तमाम सामान, उन सबको कानून के माध्यम से रोका गया है। उन्हें किसी भी हालत में इस देश में नहीं आने दिया जाएगा। अब अमेरिका के लिए वो इस तरह के सामान भी, यानी घटिया किस्म के सामान भी अगर हैं तो भी भारत में वो आएंगे। आपने साउथ इंडिया की एक फिल्म देखी होगी कि वहां का कचरा जो है, विदेशों का कचरा, मेडिकल का कचरा यहां लाके डंप किया जा रहा था, पिक्चर में दिखाया था। तो यानी कि आज की तारीख में यह होगा कि कुछ भी अमेरिका से आने वाली कुछ भी चीज, घटिया हो, बढ़िया हो, कुछ भी हो, उन सब पर किसी भी किस्म की रोक नहीं होगी और उन पर किसी भी किस्म का टैक्स नहीं होगा। 1 पैसा भी उन पर टैक्स नहीं लगेगा। यह स्थिति आज की तारीख में हो गई है। अब मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूं साथियों। इस तथाकथित समझौते से पहले जो ये ट्रेड डील बताई जा रही है, बड़ी भारी, जो लोगों को, किसानों को, यद्यपि मोदी का तमाम पिछले 12 साल का आप पूरा कार्यकाल देख लो, उसने जो कुछ भी कहा उसका उल्टा ही किया है। अगर किसी की रक्षा करने की बात कही है तो आप समझो कि उसका बेड़ा गर्क मोदी करके छोड़ेगा। इस तरह की उसकी पूरी कार्यप्रणाली रही है। तो जैसे कहा, साल भर पहले कहा था ना कि मुझे अपनी इसकी मुझे बड़ी कीमत, व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं भारत के किसानों, मछुआरों और डेयरी पालकों के हितों से समझौता कभी नहीं करूंगा। और अब भी यही बात कही जा रही है कि इससे कोई नुकसान किसानों को, मछुआरों को, पशुपालकों को नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा इसका अंदाजा आप लगाओ। जो सितंबर अक्टूबर में कपास पे से 11% जो टैक्स लगता था, जब भारत ने अमेरिका की कपास पर से 11% टैक्स हटा के 0 कर दिया, तो इस देश में जो कपास का एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने निश्चित किया था, वो घटकर, मतलब उस रेट पर कपास नहीं खरीदी गई, उससे 1100 रुपए से लेकर 1500 रुपए कम पर भारत के किसानों की कपास खरीदी गई। और बड़ी मात्रा में अमेरिका की कपास यहां आई। इस देश के लोगों की स्थिति यह है कि जहां अगर 1 रुपए भी कम मिलेगी चीज, तो वो 1 रुपए के में कम जो मिल रही है वहां लेंगे, चाहे 1 रुपए या 2 रुपए ज्यादा मिले उसे नहीं लेंगे, लेकिन 1 रुपए अगर कम मिल रही है तो उस चीज को लेंगे। यह स्थिति भारत के लोगों की है। तो अमेरिका की कपास यहां आके भारत के जो कपास उत्पादक किसान थे उनकी हालत बद से बदतर होती चली गई। एक और रिपोर्ट आई है,
और वो रिपोर्ट ये कहती है, ओईसीडी, एक बड़े जो देश हैं, यानी जो व्यापार के संबंध में बड़े देश हैं, जो सामान खरीदते बेचते हैं, उनका जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक, आर्थिक सहयोग संगठन जो है ओईसीडी, उन संगठनों की एक 25 साल की रिपोर्ट आई है जिसका यह कहना है कि इन पिछले 25 सालों में भारत के किसानों को 111 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। 111 लाख करोड़ का नुकसान भारत के किसानों को हुआ है। ये ओईसीडी जो देश है उनकी पिछले 25 सालों की रिपोर्ट आई है। और आप जानते हैं, एक रिपोर्ट है, बाकायदा आपको जगह जगह मिल जाएंगे, कि अमेरिका के किसानों को 60 लाख रुपए से लेकर हर किसान को 60 लाख रुपए में बता रहा हूं मैं, 60 लाख रुपए से लेकर 1.25 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी अमेरिका में दी जाती है अपने किसानों को। यानी 60 लाख से लेकर 1.25 करोड़। भारत में क्या दिया जाता है? 6,000 रुपए सालाना किसान सम्मान निधि के नाम से। वो भी मैं एक दिन आपको बताऊंगा कि किस तरह से 6,000 दिए जाते हैं, और उससे कहीं ज्यादा केवल इस देश में डीजल जो बेचा जाता है किसानों को, उसी के माध्यम से उससे ज्यादा वसूल कर चुकी है, बहुत ज्यादा किसानों से वसूल कर चुकी है सरकार। तो इतनी सब्सिडी वहां दी जाती है, तो भारत का किसान बचेगा या मरेगा? भारत का जो दूध उत्पादन करने वाला डेयरी उत्पादक जो लोग हैं, वो बचेंगे या मरेंगे? और अब एक और बड़ी मजेदार चीज, साथ इस तथाकथित डील के होने से पहले, ये आप सब लोग इसका अंदाजा लगाएं, इस तथाकथित डील के होने से पहले भारत अमेरिका से जो सामान आता था, उस सामान पर 10% से लेकर 50% तक अलग अलग सामान के हिसाब से, यानी 10% से लेकर 50% तक अमेरिका के सामान पर भारत टैक्स लगाता था। लेकिन अब अमेरिका से किसी भी तरह का कोई सामान आएगा, और किसी भी सामान की रोक भी नहीं है। पहले बहुत सामानों पर रोक थी, लेकिन अब किसी भी तरह के सामान पर कोई रोक नहीं है। गंदा हो, साफ हो, कुछ भी हो, सबका सब आना है, लेना पड़ेगा। उन तमाम सामानों पर जिन पर हम पहले 10% से लेकर 50% टैक्स लगाते थे, अब उन पर कोई टैक्स हम नहीं लगाएंगे। तो ये भारत के हक में है या भारत के विरुद्ध? दूसरा, अमेरिका जो सामान भारत से जाता था, उन पर 2% से लेकर 4% के बीच में ही टैक्स लगाता था। अमूमन 3% के आसपास था। 2% से लेकर 4% के बीच में टैक्स लगाता था, वो टैक्स बढ़ के अब 18% हो गया। यानी तकरीबन 6 गुना ज्यादा टैक्स अब भारत के सामान पर लगेगा जो अमेरिका जाएगा। तो ये भारत के लोगों के हक में है या भारत के लोगों के विरुद्ध? जो यहां के एक्सपोर्टर हैं, जो यहां से माल एक्सपोर्ट करते हैं, अब उनको फायदा होगा क्या? दिखाया ही जा रहा है कि 25% से घटा के 18% कर दिया, दुनिया में सबसे कम। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका ने भारत से जो सामान वहां जाएगा, उस पर टैक्स 6 गुने से ज्यादा बढ़ा दिया। जो पहले 2 से 4% के बीच में लगता था, अब वो 18% हो गया। तो 6 से लेकर 18%, 6 गुना ज्यादा टैक्स इंडिया ने लगा दिया, इंडिया पर लगा दिया अमेरिका ने। यह स्थिति है। लेकिन सवाल यह है कि यह डील कैसे हुई, अचानक कैसे हुई? जिस डील को करने के लिए
नाक रगड़ रहा था भारत अमेरिका के सामने, वो डील 1 साल से नहीं हुई, क्योंकि उसमें ये जो कृषि क्षेत्र था इसको रोका गया था, इस पर भारत सहमत नहीं था। जो डेयरी उत्पादन है इस पर भारत सहमत नहीं था, और इसके साथ साथ में जो मछुआरे हैं, मछली पालन है, इस पर भी भारत सहमत नहीं था कि किसी भी कीमत पर इन तीनों क्षेत्रों को नहीं खोलेंगे। जो चिकन की यानी मुर्गे की टांग जो भारत को भेजना चाह रहा था अमेरिका कि इसे किसी हालत में नहीं आने देंगे, नहीं तो यहां के मुर्गा पालक जो है, मुर्गी पालन वाले जो है सब मर जाएंगे। आखिर इस चीज को रोका हुआ तो क्यों अचानक? यह डील सिर्फ इसी वजह से नहीं हो रही थी और कोई कारण नहीं था, इन क्षेत्रों को रोका हुआ था। वो कह रहा था इन्हें खोलो अमेरिका, पर नहीं। पर यह अचानक क्यों हुई? और यह तभी क्यों हुई जब एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम आने लगा, और जो लगभग 30 लाख पेपर निकल कर आए बाहर, अमेरिका के न्याय विभाग ने जो बाहर निकाले हैं, और उसकी धीरे धीरे अब जब परतें खुल रही हैं, अभी पूरे पेपर देखे भी नहीं गए हैं। 30 लाख तो अभी बाकी हैं, 60 लाख के लगभग हैं पूरे पेपर, तो 30 लाख तो बाकी हैं, पर ये 30 जो आए हैं इसमें भी पूरे अभी देखे नहीं गए हैं। इनमें अभी तक लगभग 32 बार मोदी का नाम आ चुका है, और मोदी के जो चहेता वो है मंत्री, तेल मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, उसका नाम लगातार आ रहा है। और एक और दलाल है मोदी का, जिस दलाल के माध्यम से मोदी ने अमेरिकी सरकार के साथ अपने संबंध बनाने की बात की है, जो एप्स्टीन फाइल में लगातार आ रहा, अनिल अंबानी। वही अनिल अंबानी जो 40,000 करोड़ रुपए बैंकों के मार के बैठा है, और जिसमें इन 40,000 करोड़ रुपए जो बैंकों के घोटाले के, जिसके खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर की हुई है, और अपने आप को वो दिवालिया घोषित कर चुका था। बाकायदा 2016 से लेके 2017 से लेके उसका नाम लगातार आ रहा, और वो एक बिचौलिए के रूप में एप्स्टीन के साथ काम कर रहा, और मोदी का नाम आ रहा, और बाकायदा उसमें सारी चीजें आ रही हैं कि मोदी कब यहां आएगा वाशिंगटन में, ये भी सारी चीजें उसमें हैं। और एप्स्टीन कह रहा है कि मोदी से मिलो, जो वहां का आर्थिक जो उसका सलाहकार है, मुख्य सलाहकार है ट्रंप का, उससे कह रहा मोदी से मिलो। तो ये जो चीजें हैं, आखिर ये सब नाम लगभग 32 बार मोदी का नाम आने के बाद एकदम यकायक कैसे ये डील हो गई? और कैसे ये डील हो गई? लगातार जब एमएम नरवणे साहब की किताब में आ गया कि जब निर्णय की घड़ी आई तो मोदी दुम दबा के भाग गया। आखिर कैसे हुआ ये अचानक? एक इतने बदनाम घिनौने शख्स जो लड़कियों का, नाबालिग लड़कियों का व्यापार करता था, और इस दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष, उनके मंत्रियों, प्रधानमंत्रियों, बड़े युवराजों, राजकुमारों, उद्योगपतियों, प्रोफेसरों, न जाने किस किस को वो लड़कियां सप्लाई करता था। इतना, मतलब आप कह भी नहीं सकते, इतना घिनौना एक व्यक्ति, उसके माध्यम से अमेरिकी सरकार से संबंध बनाने की बात कर रहे। और जो अनिल अंबानी के जो ट्वीट वगैरह हैं, उन सबसे जो ये चीजें सिद्ध हो रही हैं, जो ट्वीट नहीं, जो ईमेल हैं, जो एप्स्टीन और अनिल अंबानी के बीच में है, जिसके माध्यम से ये बात सिद्ध हो रही है कि जो सरकारी एक माध्यम विदेश मंत्रालय है हमारा, उससे अलग एक दूसरा रास्ता पर्दे के पीछे से, पिछले दरवाजे से उनसे बात करने की बात हो रही थी। क्यों? क्या जरूरत है इस बात की? तो क्या ये जो सारी चीजें खुली हैं और पूरी परतें खुल ना जाएं, और मोदी का पूरा चेहरा नंगा ना हो जाए देश के सामने, उसकी सारी छवि जो है पूरी भरभरा के गिर जाए? हालांकि खत्म हो चुकी, अब कोई छवि नहीं रही। जब आप इतने घिनौने व्यक्ति के साथ में बात करते हैं, उसके माध्यम से किसी भी डील में, अगर आपका वैसे भी कोई फोटो भी ना हो, कुछ भी ना हो, पर उसके माध्यम से आप अमेरिकी सरकार से संबंध बनाने की बात कर रहे हैं ना, बिचौलिए के माध्यम से, एक दल्ले के माध्यम से, अनिल अंबानी जैसे दल्ले के माध्यम से। तो जब आप वो सब कर रहे हैं, तो आप किस तरह से, कोई नैतिकता तो आपकी बची नहीं। ये आपके, मतलब सबसे बड़ा आपके चरित्र पर सवालिया निशान लग चुका है।
ऐसे में आपने यकायक डील करी। तो ये डील यानी आपने अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए और अपने यार अडानी को बचाने के लिए, जो फंसा हुआ है वहां, उनको बचाने के लिए यकायक एकदम ये डील कर ली। और इस डील में इस देश के किसानों की बलि चढ़ा दी, इस देश के दुग्ध उत्पादक जो लोग हैं, जो डेयरी उत्पादन है उसके जो लोग जुड़े हुए हैं उनको बलि चढ़ा दी, और देश के जो मुर्गी पालक हैं उनकी बलि चढ़ा दी, और इस देश के जो मछुआरे हैं उनकी बलि चढ़ा दी। यानी देश की लगभग 125 करोड़ आबादी को आपने बलि चढ़ा के अपने कुकर्मों का भांडा न फूट जाए, उससे अपने आप को बचाने के लिए, अपने यार को बचाने के लिए यह सब कुछ किया। देश को बेच दिया, देश के लोगों को बेच दिया, तबाही कर दी। तो देश के लोगों को यह सोचना है इस समय कि देश कितने गंदे नापाक हाथों में है, और अगर ये लगातार इन्हीं हाथों में बना रहा तो देश की जो तबाही कभी आपने कल्पना नहीं की वो होगी। हालांकि अब ये जैसे ही इस डील पर साइन होंगे, ये सब चीज आपको दिखने लगेगी, आने लगेगी सामने, क्या क्या स्थिति है, क्या क्या कहानी है, सब तबाही बर्बादी आपको सामने दिखेगी। यही चीजें हैं साथियों। अमेरिका ये कहता है ना कि भारत के जो किसान हैं इनको जो सब्सिडी दी जा रही है, बहुत मामूली सी दी जा रही है, उसे भी बंद करो, उसे भी बंद करके और पूरी तरह से खोलो। तो सब कुछ खोल दिया, सब्सिडी भी बंद हो जाएगी। भाई मोदी की तो गर्दन अभी इस तरह से फंसी है ना कि जितना दबाओगे तो जो कहोगे, ट्रंप जो कहेगा वो करेगा मोदी। ये इसको स्थिति हो गई है, क्योंकि अपने को बचाना है, यार को बचाना है, अपने कुकर्मों को दुनिया के सामने आने से बचाना है, इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। आगे इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, आज इतना ही। थैंक यू।